हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज की कहानी क्राइम नहीं है, मगर इससे कम डरावनी भी नहीं। ये कहानी है एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहाँ पूरे 42 साल तक एक भी ट्रेन नहीं रुकी। ट्रेनें वहाँ से गुजरती तो थी, मगर जैसे ही उस स्टेशन के आउटर पर पहुँचती उसकी रफ्तार और तेज हो जाती। रुकना तो दूर, ड्राइवर वहाँ सांस रोक कर निकलते थे। और इसकी वजह थी केवल एक लड़की। जिस स्टेशन को लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, वहाँ एक लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के एक रहस्यमय गांव की, जहाँ का वैरान्य स्टेशन दशकों तक लोगों के लिए एक डरावनी पहेली बना रहा। तो कहानी शुरू होती है 1968 में, जब कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया जिले के एक छोटे से गांव बेगुनकोदार में यह स्टेशन बनाया गया था। मगर जैसे ही कुछ महीने बाद अजीब गरीब घटनाएं होने लगी। रेलवे ने वहां ट्रेन रोकनी ही बंद कर दी इसी वजह से। आखिर क्या हुआ था उस स्टेशन पर? कौन थी वो लड़की? क्या वो वाकई एक भूत थी या और रहस्य था उसके पीछे? आगे जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक की ओर। 1960 के दशक की बात है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक छोटा सा गांव था बेगुनकोदार। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस गांव में रेलवे लाइन तो थी, लेकिन स्टेशन नहीं था। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ती थी। 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, तब जाके ट्रेन मिलती थी, या फिर सीधा पुरुलिया स्टेशन जाना पड़ता था। पर क्या हर बार इतना सफ़र तय करना मुमकिन था? तो जवाब सिंपल सा है, बिल्कुल नहीं। खासकर तब जब गांव में कोई बीमार हो, शादी ब्याह हो, या किसी के पास वक्त बहुत कम हो। तो यही चक्कर में धीरे धीरे गाँव वालों ने आवाज़ उठाना शुरू की, हमें अपने गांव में स्टेशन चाहिए। और ये मांग काफ़ी ऊपर तक पहुंची और आखिरकार रेलवे ने 1962 में एक फैसला लिया। बेगुनकोदार गांव में एक नया रेलवे स्टेशन बनेगा। काम शुरू हुआ और कुछ महीने बाद एक छोटा लेकिन काम चलाओ स्टेशन तैयार हो गया। कोई ऊंचा प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन एक टिकट काउंटर था, एक छोटा सा वेटिंग हॉल था और स्टेशन मास्टर के लिए एक क्वार्टर बना दिया गया था। गाँव जैसे छोटा था तो ज़रूरत भी काफ़ी सीमित थी, लेकिन यह गांव वालों के लिए यह सपने से कम नहीं था। 1962 में स्टेशन शुरू हुआ और जैसे ही पहली ट्रेन वहां रुकी, लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कुछ लोग चढ़ते, कुछ लोग उतरते। धीरे धीरे वो स्टेशन गांव की रफ्तार और उम्मीद बन गया। मगर ये खुशी ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं सकी, क्योंकि कुछ ही सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्टेशन को एक खौफनाक कहानी में बदल दिया। देखा जाए तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। स्टेशन छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन पूरे इलाके के लिए जीवन रेखा बन चुका था। लेकिन फिर आया साल 1968 और इसी साल मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर का वहां पोस्टिंग हुआ। मोहन स्टेशन से सटे सरकारी क्वार्टर में रहते थे, एकदम प्लेटफॉर्म के सामने। हर शाम वो ट्रेन को आते जाते देखते। लोगों की आवाजाही, सीटी की आवाज़ और स्टेशन की हलचल से उनकी दिनचर्या गुजर रही थी। फिर आती है एक शाम और कुछ बदला। मोहन ने देखा एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है। पहली बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया, शायद किसी को छोड़ने आई हो या खुद ट्रेन पकड़ना चाह रही हो। यही सोचकर नज़रअंदाज कर दिया। फिर आती है दूसरी दिन, फिर वही हुआ, वही लड़की, वही वक्त। फिर ट्रेन के साथ दौड़ती है, लेकिन इस बार वो ट्रेन में चढ़ नहीं रही थी, बस उसके साथ साथ दौड़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य रेस में भाग ले रही हो। अब मोहन को थोड़ा अजीब लगा, कोई क्यों रोज यूं ही ट्रेन के साथ दौड़ेगा? पर फिर भी उन्होंने खुद को समझा लिया, शायद कोई मस्ती कर रही हो, गांव की लड़की है, चलो छोड़ो। मगर तीसरी शाम जो उन्होंने देखा वो किसी सामान्य इंसान की बस की बात नहीं थी। वो लड़की फिर आई, दौड़ने लगी और इस बार वो ट्रेन से भी तेज दौड़ गई, सीधे आगे निकल गई, पटरी के किनारे हवा में उड़ती हुई सी। मोहन एकदम से घबरा गया। अगली सुबह उन्होंने ये बात स्टेशन के बाकी कर्मचारियों को बताई। जवाब आया, अरे साहब, रात का वहम होगा, क्या आप इन सब बात पे बिलीव करते हो? कुछ नहीं होता ये सब। पर मोहन रुकने वालों में से नहीं थे। अगले दिन उन्होंने पूरा दिन स्टेशन पर बिताया, कभी प्लेटफॉर्म पर, कभी ट्रैक के पास, लेकिन उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं। और फिर जैसे ही शाम ढली और पहली ट्रेन आउटर पर पहुंची, वो फिर आ गई।
वही लड़की, वही रहस्यमयी दौड़, और इस बार भी ट्रेन को पीछे छोड़ दिया। पटरियों पर अंधेरे में जैसे किसी और दुनिया से आई हो। अब ये सिर्फ ट्रेन के साथ दौड़ने वाला मामला नहीं था। एक शाम की बात है, स्टेशन मास्टर मोहन ने देखा कि वो लड़की अब इंजन के आगे आगे दौड़ रही है। ट्रेन उसके पीछे, और वो सीधा पटरियों पर हवा से भी तेज दौड़ती हुई चली जा रही थी। यह नज़ारा देखकर मोहन का खून ठंडा हो गया एकदम से। ये कोई मजाक नहीं था। कोई इंसान ट्रेन के आगे इस तरह। उन्होंने फिर से गांव वालों को बताया, रेलवे के दूसरे कर्मचारियों से बात की, लेकिन जवाब वही पुराना, साहब आपकी तबीयत खराब है शायद, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ दिनों के बाद मोहन की हालात बिगड़ने लगी। उन्हें बुखार आया और फिर वो बिस्तर पकड़ लिया, और कुछ ही हफ्तों में उनकी मौत हो गई। और कहानी यहीं से फैलनी शुरू हुई। लोग कहने लगे वो लड़की मोहन की मौत की वजह बनी है। फिर एक दिन दूसरा स्टेशन मास्टर आया। उसने पहले कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल था उनके लिए, लेकिन जैसे ही शाम ढली और ट्रेन आउटर पर पहुंचती, वही लड़की फिर से पटरी पर दौड़ने लगती। वो ट्रेन के बगल में, फिर सामने, फिर एकदम से हवा में, कभी दाईं पटरी तो कभी बाईं। और जैसे ही ट्रेन निकल जाती, लड़की भी गायब हो जाती। उसने भी ये सब देखकर डर के मारे तबादले की अर्जी डाली, मुझे यहाँ से कहीं और भेज दो, लेकिन बेगुन कोतल स्टेशन नहीं। और वो भी चला गया बिना पीछे मुड़े। फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आया। वो भी कुछ हफ्ते रुका, फिर वही कहानी दोहराई गई। अब तो बात पूरे इलाके में फैल गई थी, बेगुन कोदाल स्टेशन पर भूत है। वो लड़की किसी को नहीं छोड़ दी। धीरे धीरे स्टेशन पर लोग आना छोड़ने लगे। कोई टिकट लेने नहीं आता, कोई वेटिंग हॉल पर नहीं रुकता। स्टाफ भी एक एक करके डर के मारे भागने लगे। स्टेशन अब स्टेशन नहीं, एक भूता जगह बन चुका था, जहाँ से ट्रेन गुजरती थी परंतु रुकती नहीं थी। दिन के वक्त फिर भी कोई कोई वहाँ से गुजर जाता था, शायद कोई मजबूरी हो या कोई राह भटक गया हो। लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबता, बेगुन कोतल स्टेशन मौत का सन्नाटा ओढ़ लेता। कोई उधर मुड़ कर भी नहीं जाता। गांव वाले कहने लगे वो लड़की शाम को पटरी पर नाचती है, कभी ट्रेन के आगे दौड़ती है तो कभी प्लेटफॉर्म पर खिलखिलाती है। और सबसे डरावनी बात, वो स्टेशन के पुराने पेड़ पर भी दिखाई देती है, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में, हवा में झूलती हुई। ये बातें अब कहानी नहीं, गांव का सच बन गई थी। कई चश्मदीदों ने एक ही बात दोहराई, हमने खुद देखा है। अब मामला सिर्फ गांव तक नहीं रुका, रेलवे हेडक्वार्टर तक बात पहुंची, कोलकाता तक। रेलवे ने समझा शायद कोई अफवाह है या अंधविश्वास, लेकिन जब उन्होंने नया स्टाफ भेजने की कोशिश की, सब ने मना कर दिया। हमें नौकरी से निकाल दो, मगर उस स्टेशन पर नहीं जाएंगे। अब हालात ये थी कि स्टेशन मास्टर नहीं, सिग्नल मैन नहीं, टिकट कलेक्टर नहीं, टिकट विंडो नहीं, प्लेटफॉर्म वीरान, और जो स्टेशन गांव वालों की मांग पर बना था, अब उन्हीं गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। ट्रेन अब भी उस स्टेशन से गुजरती थी, पर रुकती नहीं थी, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं था। कोई सिग्नल देने वाला नहीं था, कोई झंडी दिखाने वाला नहीं था। गांव वाले अब फिर से पुराने दूर दराज स्टेशन पर पैदल जाते, पर बेगुन कोतल स्टेशन पर कदम तक नहीं रखते। आखिरकार रेलवे ने फैसला ले ही लिया, इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। कोई ट्रेन वहाँ नहीं रुकेगी, कोई टिकट नहीं बिकेगा, कोई मुसाफिर नहीं उतरेगा। स्टेशन अब एक हॉन्टेड जोन घोषित कर दिया गया और आधारिक रूप से बंद। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस स्टेशन को लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, जिसके लिए गांव वालों ने काफ़ी सालों तक गुहार लगाई थी, उसे सिर्फ 5 साल बाद ही 1973 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बेगुन कोदाल रेलवे स्टेशन अब एक हॉन्टेड जोन था, वो भी आधिकारिक तौर पर।
रेलवे के रिकॉर्ड में बाकायदा लिखा गया था, स्टेशन पर एक लड़की का भूत देखा गया जो ट्रेन के साथ दौड़ती है, पटरी पर नाचती है और डर की वजह से कोई कर्मचारी यहाँ काम नहीं करना चाहता। कहा जाए तो ये कोई नॉर्मल गॉसिप्स नहीं है। भारतीय रेल के सरकारी रिकॉर्ड में यह बात अभी भी दर्ज है। सरकार को कारण लिखना था कि आखिर क्यों रेलवे स्टेशन पर बार बार स्टाफ भेजा गया लेकिन कोई टिकता नहीं, और कारण सिंपल था, एक लड़की का साया। समय बीता, 5 साल, फिर 10 साल, पर स्टेशन कभी दोबारा नहीं खुला। कई सांसद आए, कई मंत्रियां आए और गए, मीडिया ने स्टोरी चलाई, अखबारों में खबरें छपी। वहीं के एक लोकल एमएलए ने खुद माना, हाँ वहाँ एक आत्मा है और इसे बंद रखना ही ठीक है। यहाँ तक कि उस दौर में झारखंड के एक डिप्टी सीएम सुबीर मंडल, जिनका खुद गांव से रिश्ता था, उन्होंने भी बेगुन कोदाल रेलवे स्टेशन पर दोबारा काम शुरू करवाने से साफ इनकार कर दिया। लोग बीमार पड़ते हैं, डरते हैं, इस जगह को छेड़ना ठीक नहीं। तो आखिर वो लड़की कौन थी? क्या वो किसी की आत्मा थी जिसे ट्रेन ने कुचल दिया था, या कोई अधूरी प्रेम कहानी, या कोई पुराना हादसा? कोई नहीं जानता, क्योंकि गांव वालों ने सवाल पूछना बंद कर दिया और सरकार ने जवाब देना। धीरे धीरे डर इतना फैल गया कि जैसे ही ट्रेन बेगुन कोदाल रेलवे स्टेशन के नज़दीक आती, ड्राइवर स्पीड बढ़ा देता। 4 से 5 किलोमीटर पहले से ही रफ्तार तेज कर दी जाती ताकि स्टेशन से जल्दी निकल सके। ट्रेन में बैठे पैसेंजर खिड़कियां बंद कर लेते, दरवाजों पर खड़े लोग पीछे हट जाते और गेट बंद कर देते। हर मुसाफिर जानता था यह कोई आम स्टेशन नहीं है। अब मान भी ले कि स्टेशन भूतिया है, एक लड़की ट्रेन के साथ भागती है, उसे पेड़ पर, पटरी पर, प्लेटफॉर्म पर देखा गया, लेकिन असली सवाल यही है, आखिर वो लड़की थी कौन? वैसे इस सवाल का जवाब आपको पूरे बेगुन कोदाल में हर आदमी से एक जैसा ही मिलेगा। सालों पहले ट्रेन से कट के एक लड़की की मौत हो गई थी। कहते हैं कि वो लड़की रेलवे स्टेशन पर किसी से मिलने आई थी, शायद प्यार में, या शायद झगड़ कर घर से निकली थी, या फिर कोई हादसा। लेकिन ट्रेन की पटरी ने उसकी जिंदगी छीन ली और तब से उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई। कोई कहता है वो रोज उस ट्रेन का इंतजार करती है जो उसे छोड़ गई थी, और फिर कोई कहता है वो अपने मौत से पहले कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं सकी, और अब हर शाम वो उसी ट्रेन के साथ दौड़ती है, जैसे उसे रोकना चाहती हो या उसके साथ फिर से जाना। क्या इसमें वाकई में सच्चाई है? हो सकता है ये बस डर का वहम हो, या हो सकता है कुछ सच्चाई इतनी डरावनी होती है कि उन्हें अफवाह कहकर ही सहा जा सकता है। लेकिन जब ये कहानी कोलकाता तक पहुंची तो ट्रैवल एजेंसियों की नज़र में ये डर नहीं बल्कि एक मौका बन गया। उन्होंने अपने टूर के पैकेज में नया नाम जोड़ा, घूमिए भारत का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन बेगुन कोदाल। अब टूरिस्ट दिन के उजाले में आते, स्टेशन के बाहर रुकते और गाइड उन्हें कहानी सुनाता। यह वही पेड़ है जहां उस लड़की को देखा गया था, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां वो ट्रेन के साथ दौड़ती थी। और यह देखते देखते 35 से 40 साल बीत गए। धीरे धीरे डर से बनी ये कहानी एक लेजेंडरी बन गई, और फिर इस लेजेंडरी ने मीडिया का दरवाज़ा खटखटाया। कोलकाता के अखबारों, चैनलों और डॉक्यूमेंट्री मार्क्स ने इस कहानी को उठाया। एक स्टेशन जहां ट्रेन नहीं रुकती और जहां एक लड़की की आत्मा हर शाम दौड़ती है। और देखते ही देखते ये कहानी कोलकाता से निकलकर पूरे देश में फैल गई। ब्लॉग्स में, न्यूज़ रिपोर्ट्स में, यूट्यूब वीडियोस में और लोकल लोक कथाओं में। अब लोग सिर्फ डरने नहीं, देखने आने लगे थे। इसी बीच कोलकाता में कुछ लोग जुटे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम।
उनका काम था भूत और आत्माओं की मौजूदगी को वैज्ञानिक उपकरणों से जांचना। उन्होंने फैसला लिया, हम बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन पर पूरी रात बिताएंगे। टीम में कुल 11 लोग थे। साथ में लाए हाई रेजोल्यूशन कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, नाइट विजन डिवाइसेस और सबसे ज़रूरी केटोमीटर, जो नकारात्मक ऊर्जा, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसे पकड़ता है। टीम बेगुनकोदा गांव पहुंचती है। दिन में गांव वालों से बातचीत शुरू होती है। हर शख्स एक ही बात कहता, शाम से पहले लौट आओ, अंधेरे में स्टेशन पर गए तो जान से जाओगे। हमने देखा है वो लड़की अब भी दौड़ती है। पर टीम पीछे हटने वालों में से नहीं थी। रात तय थी और जगह भी। रात के 8 बजे और टीम के सभी मेंबर स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर पहला कदम पड़ा। टीम के मेंबर प्लेटफॉर्म पे हर जगह कैमरा सेट किए। पेड़ के नीचे केटोमीटर लगाया जाता है, ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर दिया जाता है। हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, हर हवा की सरसराहट, हर पत्ते की हलचल। घंटे बीतते गए, कोई साया नहीं, कोई दौड़ती हुई लड़की नहीं, केटोमीटर एक बार भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। और यही देखते देखते सुबह के 5 बज जाते हैं। पहली बार कोई इंसान स्टेशन पर पूरी रात बिताकर लौटा है। टीम ने रिपोर्ट तैयार की। बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन पर भूत या आत्मा की मौजूदगी नहीं है, ना कोई परछाई, ना कोई अलौकिक शक्ति, एनर्जी। सब कुछ लोक कथा, डर और भ्रम है, सच्चाई नहीं। और इस रिपोर्ट के आते ही हलचल सी मच गई। जिस स्टेशन को 42 साल से मौत, डर और भूत से जोड़ा गया था, अब उसे विज्ञान ने निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ रिपोर्ट बदलने से डर मिट जाता है? तो जवाब सिंपल है, शायद नहीं। पैरानॉर्मल रिपोर्ट ने तो कह दिया था यहाँ कोई भूत नहीं है, और मीडिया ने उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे लोगों का नज़रिया बदलने लगा। 35 से 40 साल बीत चुके थे। अब बेगुनकोदा के ही एक लोकल एमएलए ने रेलवे मंत्रालय को पत्र लिखा, स्टेशन को फिर से खोला जाए। और उस वक्त रेल मंत्री ममता बनर्जी थी, जो आज बंगाल की मुख्यमंत्री है। मामला उनके ही स्टेट से जुड़ा था, तो उन्होंने खुद इस पर पहल की। स्टेशन की साफ सफाई हुई, नया टाइम टेबल बना, स्टाफ की पोस्टिंग हुई और सितंबर 2009 सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे बेगुनकोदा स्टेशन पर रुकी। 42 साल बाद पहली बार कुछ मुसाफिर उतरे और कुछ चढ़े, और स्टेशन पर फिर से ज़िंदगी लौटने लगी। धीरे धीरे लोग लौटने लगे, पहले झिझकते हुए, फिर हिम्मत करके। अब स्टेशन पर रौनक आने लगी। लेकिन एक बात अब भी नहीं बदली। शाम 5 बजे के बाद कोई ट्रेन वहाँ नहीं रुकती। गांव वाले स्टेशन की तरफ नहीं जाते। रेलवे स्टाफ भी ठीक 5 बजे स्टेशन छोड़ देते हैं। कोई आदेश नहीं है ऐसा, कोई बोर्ड नहीं टंगा है, फिर भी ये नियम सब जानते हैं। क्यों? शायद डर खत्म नहीं हो, बस दिन की रोशनी में थोड़ा छिप गया। और वो लड़की, ना कोई उसे अब देखता है, ना कोई नाम लेता है, पर हर कोई जानता है कि वो अब भी कहीं आसपास है। कहते हैं अगर कभी उसकी ट्रेन शाम को बेगुनकोदा से गुजरे तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि शायद वो अब भी दौड़ रही हो। कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन पर पूरे 42 साल तक एक भी ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की क्या थी? एक आत्मा, एक भ्रम, या सिर्फ डर? आज तक कोई नहीं जान सका। कई लोगों ने कहा हमने खुद देखा, पर उसकी मौजूदगी का कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिला। बस आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं आपको सबसे डरावना वाला पल कौन सा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब मैं कोई रहस्यमय कहानी लाऊं तो आप मिस ना करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।
एक और रहस्य, एक और सच्चाई, या शायद एक और साया। तब तक के लिए ख्याल रखिए और याद रखिए, कुछ स्टेशन सिर्फ उतरने के लिए नहीं होते, कभी कभी वो सिर्फ देखने के लिए भी होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।